नमस्कार साथियों, बात करते हैं आज सेकंड ग्रेड में आरपीसी के द्वारा पद बढ़ा दिए गए। साथियों, पहले जो पद आपके थे टोटल 6500 पद थे। अब इन पदों को इंक्रीज कर दिया गया, जिसकी एग्ज़ाम भी जुलाई में होने की संभावना है। इस बात हम करते हैं टोटल पदों की, तो अब बात पद हो चुके 10,537 पद तो साथियों, ठीक है। यानी कि 6500 पदों में 4037 पद जोड़ दिए गए साथियों। तो आपके पद टोटल बना के 10,537 पद हो चुके हैं। जो सेकंड ग्रेड की आपकी एग्ज़ाम है वो उसका हम बात करें 2025 की जो वैकेंसी है, ठीक है, उसमें ये पदों को बढ़ाया गया है और एग्जाम आपकी जुलाई में होने की संभावना है। अब बात करते हैं किस कैटेगरी में कितने पद बढ़ाए हैं। पहले आपको शॉर्ट बताता हूँ। हिंदी में हो गए हैं 1865 पद हो चुके हैं। इंग्लिश में हो गए हैं 2007 पद। संस्कृत में हो गए 1323 पद। गणित में हो चुके हैं 2181 पद। विज्ञान में हो चुके हैं 2260 पद। इसके साथ ही हम सामाजिक विज्ञान की हम बात करते हैं 802 पद हो चुके हैं। उर्दू की बात करें 82 पद है। पंजाबी की कुल 14 पद है। सिंधी में 2 और गुजराती में 1 पद है दिया गया है। अब बात और कर ले, कुल 10 सब्जेक्ट है जिनमें पद बढ़ा दिए गए हैं। कैटेगरीज वाइज और बताता हूँ कैटेगरीज वाइज किस प्रकार से पदों को बढ़ाया गया है, ठीक है। थोड़ा हम ये कैटेगरीज वाइज बता देते हैं। तो हम बात करें यहाँ पे तो नॉन टीएसपी एरिया की बात करें 1771 पद है। जनरल कैटेगरी की बात करें 445 पद जनरल में। वुमेन में 126 है। 51 पद यहाँ पे विधवा के हैं। डाइवर्स के 13 पद, ये होगी जनरल कैटेगरी आपकी। इसके बाद हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी बात करें 199 पद जनरल के हैं। 55 पद महिला के लिए हैं। 21 पद विधवा के लिए हैं। 6 पद यहाँ पे डाइवोर्स के लिए भी दिए गए हैं साथियों। इसके बाद हम बात करें हिंदी में एसटी की बात करें 150 पद जनरल के, 45 पद वुमेन के, 15 पद यहाँ विधवा के, 3 पद यहाँ पे डाइवोर्स के दिए गए हैं। ओबीसी की बात करें 257 पद जनरल के, 73 पद यहाँ पे महिला के लिए, 28 पद यहाँ पे डाइवोर्स के लिए और विधवा के लिए, 8 पद यहाँ पे डाइवोर्स के लिए। एमबीसी की बात करें जनरल की 66 पद है। वुमेन के 17 पद है। विधवा के 7 पद है। डाइवोर्स के 0। ईडब्ल्यूएस की बात करें जनरल के 126 पद। वुमेन के यहाँ पे 38 पद है। विधवा के यहाँ पे 14 पद और डाइवोर्स के यहाँ पे 2 पद हो गए। ये हो गई हिंदी की कैटेगरी बात। हॉरिजॉन्टल रिजर्व एक्स-सर्विसमैन के यहाँ पे जनरल के 74 पद, एससी के 33, एसटी के 29 पद, ओबीसी 46, एमबीसी 9, ईडब्ल्यूएस के 23 है। पीएचवीएलयू की बात करें 17 पद है। एचएच के 19, ओएच वगैरह की बात करें तो 19 और एसएमएलडी के 17 पद हैं। 12 शहरी जनजाति की हम बात करते हैं 12 जिले, तो यहाँ पे 6 पद है। सामान्य पुरुष 5 और महिला के लिए 1 पद है। टीएसपी एरिया की बात करें 33 जनरल में 33 पद जनरल के हैं। 9 पद महिला के लिए, 4 पद विधवा के लिए, 1 पद डाइवोर्स के लिए। एससी की बात करें 4 पद जनरल के लिए, 1 पद महिला के लिए है। एसटी की बात करें 29 पद जनरल के, 8 पद महिला के लिए, विधवा के लिए 4 पद और डाइवोर्स के लिए 1 है। और यहाँ पे टीएसपी एरिया में बात करते हैं जनरल के 6 पद है। एक्स-सर्विसमैन के, एसटी के 6 पद हैं। अगला हमारा सब्जेक्ट है साथियों इंग्लिश। इंग्लिश में बात करें तो टीएसपी एरिया की हम वाले बात करते हैं। टीएसपी एरिया की बात नॉन टीएसपी एरिया की बात करें तो 1806 पद दिए गए यहाँ पे टोटल 2007 में से। 452 पद जनरल के हैं। जनरल में 127 महिलाओं के लिए, 55 पद यहाँ पे विधवा के लिए, 13 पद यहाँ पे डाइवोर्स के लिए हैं। एससी की बात करें तो यहाँ पे 202 पद जनरल के, 55 पद महिला के लिए, 23 पद विधवा के लिए, 6 पद डाइवोर्स के लिए। एसटी की बात करते हैं 151 पद जनरल के लिए, 42 पद वुमेन के लिए, 19 पद विधवा के लिए, 2 पद यहाँ पे बात करें डाइवोर्स के लिए। ओबीसी की बात करें 265 पद जनरल के, 76 पद यहाँ पे महिला के लिए, 29 पद विधवा के लिए, 7 पद डाइवोर्स के लिए होते हैं। एमबीसी की बात करें 65 पद जनरल, 18 पद महिला के लिए, 8 पद यहाँ पे विधवा के लिए और इसके साथ ही 0 पद डाइवोर्स के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें 128 पद जनरल, 39 पद यहाँ पे वुमेन के लिए, 14 पद यहाँ पे डाइवोर्स के लिए हैं, फिर विधवा के लिए, और 2 पद यहाँ पे डाइवोर्स के लिए भी दिए गए साथियों। एक्स-सर्विसमैन की यहाँ बात करते हैं इंग्लिश के अंदर, तो यहाँ पे 80 पद जनरल, एससी 35, एसटी 24, ओबीसी 46, एमबीसी 9, ईडब्ल्यूएस के 21 पद हैं। बीएलबी ग्रुप की बात करें 20 पद है। एचएच के 18 पद है और एसएलडी एमएलडी के 17 पद है और बाकी इनके लिए भी 18 पद हैं। शहरी जनजाति की बात करते हैं यहाँ पे टोटल 8 पद हैं, 5 पुरुष 3 महिला के लिए हैं। अब बात करें टीएसपी एरिया के 70 पद जनरल के इंग्लिश में, 20 पद महिला के लिए हैं, 8 पद यहाँ पे विधवा के लिए, 2 पद यहाँ पे जनरल के अंदर डाइवोर्स के हैं। एससी की बात करें 7 पद जनरल, 2 पद महिला, 1 पद यहाँ पे डाइवोर्स के विधवा के हैं। एसटी की बात करें 63 पद जनरल के, 18 पद यहाँ पे महिला के लिए हैं, 8 पद यहाँ पे विधवा के लिए, 2 पद यहाँ पे डाइवोर्स के लिए भी दिए गए हैं। एक्स-सर्विसमैन जनरल के 12 और एससी 1, एसटी 11 पद इंग्लिश के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं 1300
23 पदों की, यानी कि संस्कृत सब्जेक्ट की। हमारा संस्कृत सब्जेक्ट की बात करें साथियों तो यहाँ 1150 पद नॉन टीएचपी रहेगी, 246 पद जनरल के हैं, 84 पद महिला के लिए, 35 पद यहाँ पे डाइवोर्स विधवा के लिए, 6 पद डाइवोर्स के लिए जारी किए गए। एससी के लिए 133 पद जनरल, 36 पद महिला, 11 पद विधवा, 3 पद यहाँ पे डाइवोर्स के लिए भी दिए गए हैं। एसटी की बात करें 98 पद जनरल, 26 पद यहाँ पे महिला के लिए, 10 पद विधवा, 5 पद यहाँ पे डाइवोर्स के लिए। ओबीसी की बात करें 167 पद जनरल के, 46 पद यहाँ पे महिला के लिए, 20 पद विधवा के लिए, 5 पद यहाँ पे डाइवोर्स के लिए। इसके साथ ही हम आगे बात करते हैं 43 एमबीसी की, 43 जनरल, 12 पद महिला के लिए, 4 पद यहाँ पे विधवा के लिए हैं। ईडब्ल्यूएस की बात 81 पद जनरल के लिए, 22 पद यहाँ महिला के लिए हैं, 9 पद विधवा के लिए, 2 पद यहाँ पर डाइवोर्स के लिए भी दिए गए हैं साथियों। और ओरिजिनल रिजर्व की हम बात करते हैं यहाँ पे, ओरिजिनल रिजर्व की हम बात करें यहाँ पे तो अक्सर इसमें के 48 पद जनरल, 22 पद एससी एसटी के 16 पद, ओबीसी के 29 पद, एमबीसी 5, ईडब्ल्यूएस के 13 पद हैं, बीएलबी के 10 पद है, एचएस के 10 पद है, ओएलसी वगैरह 13 पद है, एमआईएसएलडी के लिए 12 पद हैं, शहरी जनजाति के 6 पद है, 4 पद महिला पुरुष के लिए, 2 पद महिलाओं के लिए। अब बात करें टीएसपी रहेगी 60 पद जनरल के, 13 पद महिला, 7 पद यहाँ पे विधवा, 2 पद डाइवोर्स के लिए। एससी की बात 2 पद जनरल के, 6 पद जनरल के, 2 पद यहाँ पे महिला, 1 पद विधवा के लिए। एसटी की बात 55 पद जनरल के, 16 पद महिला के लिए, 6 पद विधवा के लिए, 1 पद यहाँ पे डाइवोर्स के लिए। अक्सर इसमें जनरल के 10 है, एससी 1, एसटी 10 पद हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गणित सब्जेक्ट साथियों। गणित की हम बात करें टोटल 2181 पद है, जिनमें से 1897 पद यहाँ पे जनरल के हैं, सॉरी नॉन टीएचपी देखें, 480 पद जनरल के, 135 पद जनरल महिला के लिए, 56 पद यहाँ पे विधवा के लिए, 14 पद डाइवोर्स के लिए हैं। एससी की बात करें 209 पद है, 59 पद यहाँ महिला के लिए हैं, 25 पद विधवा के लिए हैं, 6 पद डाइवोर्स के लिए। एसटी की बात करें 158 पद जनरल के लिए, 47 पद महिला के लिए हैं, 17 पद विधवा के लिए, 3 पद यहाँ पे डाइवोर्स के लिए हैं। 275 पद यहाँ पे विधवा के लिए हैं, सॉरी ओबीसी के अंदर 275 पद जनरल के लिए, 79 पद महिला के लिए, 32 पद विधवा के लिए, 60 पद यहाँ पे डाइवोर्स के लिए हैं। एमबीसी की बात करें 66 पद जनरल, 20 पद महिला के लिए हैं, 9 पद यहाँ पे विधवा के लिए हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें 131 पद जनरल के लिए, 142 पद महिला के लिए, 14 पद विधवा के लिए, 2 पद यहाँ पे डाइवोर्स के लिए होता है। अक्सर इसमें की बात करते हैं जनरल 87, एससी 37, एसटी 30, ओबीसी 50, एमबीसी 10, ईडब्ल्यूएस 23 पद है। पीएच बीएलबी ग्रुप की बात 20 पद है, एचएस की 20 ग्रुप 20 है, एसएमएलडी इनके लिए 18 पद है, एएसडी एमआईएसएलडी के लिए 18 पद दिए गए हैं। शहरी जनजाति 10 पद हैं, जिनमें पुरुष के 7 और महिला के 3 पद हैं। अब बात करें टीएसपी के 284 पद है, जिनमें से हम बात करें 100 पद जनरल महिला के लिए, महिला के 27 पद, 11 पद विधवा के लिए, 3 पद डाइवोर्स के लिए हैं। एससी की बात करें 10 पद जनरल के, 4 पद महिला के लिए, 1 पद यहाँ पे विधवा के लिए हैं। एसटी की बात 90 पद जनरल, 25 पद महिला के लिए, 10 पद विधवा के लिए, 3 पद यहाँ पे डाइवोर्स के लिए हैं। अक्सर इसमें जनरल की 14, एससी 1, एसटी 15 पद हैं। ठीक है, विज्ञान की बात करें कुल 2260 पद है। नॉन टीएसपी की बात करें जनरल की 502 पद है, 147 पद यहाँ पे महिला के लिए, 58 पद यहाँ पे विधवा के लिए, 14 पद डाइवोर्स के लिए हैं। एससी की बात करता हूँ यहाँ पे, एससी के लिए 230 पद जनरल, 61 पद महिला के लिए, 23 पद विधवा के लिए, 6 पद यहाँ पे डाइवोर्स के लिए। एसटी की बात करता हूँ 169 पद जनरल, 49 पद महिला के लिए, 18 पद विधवा के लिए, 5 पद यहाँ पे डाइवोर्स के लिए। ओबीसी की बात करें 290 पद जनरल, 84 पद महिला, 34 पद यहाँ विधवा, 8 पद यहाँ पे डाइवोर्स है। एमबीसी की बात करता हूँ 72 पद जनरल के, 21 पद यहाँ पे महिला के लिए, 6 पद यहाँ पे विधवा के हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें 140 पद जनरल के हैं, 40 पद महिला के लिए, 19 पद यहाँ विधवा, 1 पद यहाँ पे डाइवोर्स के लिए। अक्सर इसमें की बात करें जनरल के 89 है, एससी के 38 है, एसटी 27 है, ओबीसी 51 है, एमबीसी 9, ईडब्ल्यूएस के 22, बीएलबी 18, एचएच के 21, ओएच वगैरह एनएसएलडी के 22 पद है और एसएलडी के 18 पद है। शहरी के 7 पद है, जिनमें 5 पुरुष 2 महिला के लिए है। अब टीएसपी की बात करें 256 पद है, जिनमें 90 पद महिला, जनरल की बात करते हैं 90 पद जनरल के हैं, 27 पद महिला, 10 पद विधवा, 2 पद यहाँ पे डाइवोर्स के लिए। एससी की बात करें 9 पद जनरल, 3 पद महिला के लिए। एसटी की बात करें 80 पद जनरल, 23 पद महिला के लिए, 9 पद विधवा के लिए, 3 पद यहाँ पे डाइवोर्स के लिए हैं। अक्सर इसमें जनरल की 14, एससी 1, एसटी 14 पद है। ठीक है, बीएलबी 2 पद है इनमें। अब बात करते हैं एसएसटी की। एसटी की बात करें टोटल 802 पद है, नॉन टीएसपी रहेगी 199 पद जनरल के, 58 पद महिला के जनरल में, 21 पद विधवा के जनरल में, 5 पद यहाँ पे डाइवोर्स के जनरल में। 91 पद एससी की बात करते हैं 91 पद जनरल के, 23 पद महिला के लिए, 10 पद विधवा, 3 पद यहाँ पे डाइवोर्स के लिए हैं।
ST की बात करें 66 पद जनरल, 17 पद महिला, 8 पद विधवा, 1 पद डाइवर्स के लिए। OBC की बात करते हैं 117 पद जनरल और 34 पद महिला के लिए, 11 पद विधवा के लिए, 3 पद यहाँ पे डाइवोर्स के लिए। MBC की बात करें 31 पद जनरल के लिए, 11 पद महिला के लिए, 1 पद यहाँ पे विधवा के लिए हैं। EWS की बात है 59 पद जनरल के लिए, 17 पद यहाँ महिला के लिए हैं, 6 पद विधवा के लिए, 1 पद यहाँ पे डाइवोर्स के लिए। एक्स-सर्विसमैन की बात है 33 पद जनरल, 13 पद ST, 9 पद है यहाँ पे तेरी बैंड की। यहाँ पे उर्दू सब्जेक्ट यहाँ पे शहरी जनता के 9 पद है, जिनमें 6 महिला पुरुष के लिए, 2 पद यहाँ पे महिला के लिए है, 1 पद विधवा को दिया गया है यहाँ पे सामाजिक विज्ञान। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे उर्दू की 82 पद है नॉन TSP की बात करें उर्दू में तो 19 पद जनरल के, 9 पद महिला के लिए, 2 पद यहाँ विधवा के लिए हैं। SC की बात करें 9 पद जनरल, 3 पद महिला के लिए। ST मात्र पर 8 पद जनरल, 2 पद महिला के लिए। OBC की बात हम करते हैं यहाँ पे तो 11 पद जनरल, 5 पद महिला के लिए, 2 पद यहाँ पे विधवा के लिए। MBC में 4 पद जनरल के हैं, EWS में 6 पद जनरल, 1 पद महिला के लिए हैं। पंजाब और जो एक्स-सर्विसमैन के यहाँ पे 1 पद है, BHH के 3 पद है। ठीक है, यहाँ पे पंजाबी की बात करें कुल 14 पद है, जिनमें 3 पद जनरल के लिए, 1 पद यहाँ विधवा के लिए हैं जनरल में, 2 पद SC, 2 पद ST, 2 पद OBC, 1 पद MBC और 1 पद यहाँ पे EWS में 1 पद ये विधवा के लिए, 1 पद यहाँ पे OBC में 1 पद जनरल का भी, 1 पद महिला के लिए भी है और SC का 1 पद है एक्स-सर्विसमैन में। ठीक है, सिंधी के 2 पद जो जनरल के हैं, गुजराती के 1 पद, दोनों भी जनरल के हैं। ये होगी टोटल पदों की बात। इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर कमेंट करें। धन्यवाद साथी, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करना भूलें।